हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे एफ टेस्ट, रेशो टेस्ट भी जिसको बोलते हैं आप लोग। और ये सबसे ज्यादा एक सिंपल टेस्ट रहता है आप लोगों के अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार है, चैनल पर पहली बार है, आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड कंटेंट बहुत ही ज्यादा मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप लोग इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मैथ से रिलेटेड भी देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं क्लासेस के लिंक वगैरह अपडेट करता ही रहता हूँ। एफ टेस्ट को समझेंगे क्या है, क्या अप्रोच रहती है और किस टाइप के यहाँ पर सम्स पूछे जाते हैं, मैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस आप लोगों के साथ करूंगा। सिर्फ दो ही टाइप यहाँ पर पूछी जाती है, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा एक सिंपल टेस्ट माना जाता है। सिर्फ दो टाइप के हम लोग सम डिस्कस करेंगे। एक सम आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क होगा। ठीक, सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा जी। स्टार्ट करते हैं अपने एफ टेस्ट। यहाँ पर एफ टेस्ट का होता क्या है यार, सीन देखिएगा। वेरिएंस की बात करते हैं, क्योंकि जब आप लोगों ने टी टेस्ट पढ़ा, टी टेस्ट की ना कुछ एप्लीकेशंस थी। वो एप्लीकेशन ये थी कि वहां पर जब आप लोग सिंगल मीन, जब आपने डिफरेंस ऑफ द मीन ये निकालना हो, तब आप लोग टी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, जब हमें ये चेक करना हो कि क्या हमारे पास जो वेरिएंस है, क्या वो वेरिएंस सेम पॉपुलेशन से है या नहीं। दो अलग अलग डाटा के वेरिएंस हमें चेक करने हैं, तब आप लोग ये वाला टेस्ट एफ टेस्ट लगाते हैं। और इस एफ टेस्ट के अंदर भी हम लोग वेरिएंस के ही फॉर्मूलास को यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैंने ये दे रहा हूं कि आप लोगों के पास एक एक्स सीरीज है, एक वाई सीरीज है, मतलब एक एक्स डाटा है और एक वाई के लिए डाटा है। तब आप लोगों ने दोनों के दोनों डाटा का वेरिएंस निकालना है। और वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके सामने लिखा हुआ है, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n-1 अंडर समीशन x माइनस एक्स आई होल स्क्वायर। ये आप लोगों का वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला रहेगा। सेम ही फॉर्मूला है, अगर आप लोगों के लिए एक्स सीरीज है तो आप लोग नीचे एज यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट एक्स, और उसके लिए वाई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एफ टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। और एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, आप लोगों ने वहां पर एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर लिखना। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई वो एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर जैसे ये लिखा गया है यही आए। आप लोगों का ये जो चीज रहता है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द वेरिएंस। जिसका भी वेरिएंस बड़ा आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास एस एक्स, ये वाला एक्स सीरीज का वेरिएंस बड़ा है एज कंपेयर टू द इससे वाई वाले से, तो ऊपर हम लोग हमेशा बड़े वाला वेरिएंस लिखेंगे। और अगर आप लोगों के पास ऐसा होता भाई एस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन एस एक्स स्क्वायर, तो उस केस में हम लोग एफ के लिए वैल्यू जो लिखते हैं वो लिखते हैं एस वाई स्क्वायर अपॉन एस एक्स। ये लिखो, समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं। वो टेबुलेटेड वैल्यू किस तरीके से आती है, टेबुलेटेड वैल्यू को मैं आप लोगों को क्वेश्चन करके बताऊंगा कि कैसे निकाली जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम जो देखते हैं और न्यूमिनेटर के लिए भी यूज करते हैं, डिनोमिनेटर के लिए भी यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है न्यूमिनेटर में आप लोग एक्स वाला वेरिएंस ले रहे हैं कि वाई वाला वेरिएंस ले रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सम के साथ, फिर आप लोगों को ये सारा समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के पास है क्या, पहला सम बहुत ही इजी उठा है, बहुत ज्यादा इजी है, आप लोग कर सकते हैं सबको। बस एक बार आप लोगों को यार समझ में आ जाए कि भाई गिवन है क्या। देखिएगा, पूछ रहे हैं आप लोगों के पास, इन टू इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ साइज 8 to 10 the sum of square of deviation of sample value from the respective sample means were 84.4 and 102.63। आधे बंदे को ये स्टेटमेंट समझ में ही नहीं आने वाली कि ये लिखा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। अरे भाई साहब, जब आप इस इंग्लिश को कन्वर्ट कर सकते हैं मैथ्स में, तब आप लोग देखिए क्या गिवन क्या है, सम ऑफ। देखिएगा सम का मतलब तो ये हो गया भाई, सम ऑफ किसी चीज का स्क्वायर बोल रहे हैं, किस चीज का, स्क्वायर ऑफ डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज से डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं, तब हम यार अगर हम लोग एफ टेस्ट लगा रहे हैं तो ये क्या किस चीज का डिफरेंस होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का ही तो डिफरेंस होगा। समझ में आ गया। सो अपने पास एक चीज ये गिवन है, और ये किन का गिवन है, दोनों के दोनों सैंपल डाटा का गिवन है, हमें सैंपल का साइज तक गिवन है जी। तो देख लेते हैं यार बाकी की वैल्यूज। जैसे मान लो यार पहले वाले को मैं x मान रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं y मान लेता हूँ। यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन इसके लिए गिवन है 84.4, और y के लिए y i
माइनस वाई बार स्क्वायर, इसके लिए मुझे गिवन है 102.63, ये चीज गिवन है जी। और साथ में अपने पास ना सैंपल साइज भी गिवन है, n1 मान लेते हैं 8 और n2 मान लेते हैं अपने पास 10, बस यही निकालना था, ठीक है ना, यही निकालना, क्योंकि हमें यार वेरिएंस चाहिए। अगर वेरिएंस के लिए यही चीज जरूरी होती है, अगर वेरिएंस के लिए यही चीज जरूरी होती है तो मैं वेरिएंस पहले निकाल देता हूँ कि कितना आता है। फॉर्मूला था वेरिएंस का 1/n-1 समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मेरे पास था जी। मुझे इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 84.4, हाँ 84.4 डिवाइडेड बाय n-1। अब आप लोग ये देखिए x के लिए नंबर ऑफ सैंपल साइज कितना है, वो है 8 है। अगर 8 है तो यहां पर आ जाएगा 8 - 1 करने पे 7 आ जाएगा। 84.4 डिवाइडेड बाय 7, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं कितना बनता है अपने पास। 84.4 डिवाइडेड बाय 7 ना, हाँ तो 12.05 आ गया कुछ, 12.05। ऐसे ही सेम हम काम करेंगे अब y के लिए, एस वाई स्क्वायर, सेम कंसेप्ट है यार, n-1 अंडर रूट y माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये निकाल रहे हैं तो यहां मिल जाएगा y माइनस वाई बार, ये है अपने पास 102.63, n-1 कितना आ जाएगा, 10 - 1 करने पे 9, सो 102.63 डिवाइडेड बाय 9, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 102.63 डिवाइडेड बाय 9, 11.40 मिल गया जी, 11.40। अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो वेरिएंस आ रहा है, बिगर वाला जो वेरिएंस है, लार्जर वाला जो वेरिएंस है, वो है x के लिए, तो वो वाली जो टर्म है वो अपने पास एफ टेस्ट के अंदर ऊपर आएगी। समझ में आ गया? सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं भाई f के लिए, f इज इक्वल टू एस एक्स स्क्वायर अपॉन एस वाई स्क्वायर, वैल्यू आ रही है जी 12.05 डिवाइडेड बाय 11.40, इसको सॉल्व फिर से कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं, 12.05 डिवाइडेड बाय 11.40, 1.057, 1.057, दैट्स इट। ये जो आया है ये अपने पास आई है एज अ कैलकुलेटेड वैल्यू f की, सो f कैलकुलेटेड अपने पास आ गया, f कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.057, ये है जी। अब हमें चाहिए टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू को निकालने का तरीका समझिएगा क्या रहता है। आप लोग को ये टेबल मिलेगा, यहां पर इस टेबल के अंदर अलग से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू, न्यूमिनेटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो चाहे न्यूमिनेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, दोनों के लिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ यूं लेते हैं, n-1 और m-1, ये लेंगे। अब देखिएगा हमने जब अपनी वैल्यू निकाली है, f कैलकुलेट करके जो निकाला है, उस केस में हमने न्यूमिनेटर में क्या लिखा है, न्यूमिनेटर में हमने लिखा है x वाला डाटा का वेरिएंस, है कि नहीं, x वाले डाटा का वेरिएंस लिखा है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे न्यूमिनेटर की। तो न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, ये देखिएगा, x वाले डाटा के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8 है। अगर 8 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा फॉर द न्यूमिनेटर। समझ में आया क्यों आया न्यूमिनेटर में, क्योंकि न्यूमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर x पड़ा हुआ है। ऐसे ही सेम चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं डिनोमिनेटर के लिए, डिनोमिनेटर में अपने पास y वाला पड़ा हुआ है वेरिएंस, और y के लिए जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा n-1 की वजह से 9, 7,9 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर f टेबुलेटेड देखेंगे कि 7,9 पे हमें कितना मिलता है। ये देखिएगा जी 7,9 पे न्यूमिनेटर ऑलरेडी गिवन है कि यार ये चीज न्यूमिनेटर है, ये चीज डिनोमिनेटर है, तो 7 देखिएगा न्यूमिनेटर में यहाँ पर पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में 9 देखिएगा कहां पर है, ये रहा, तो 3.293 ये रही अपनी टेबुलेटेड वैल्यू। f टेबुलेटेड आ गया, f टेबुलेटेड 3.293। और आप लोग देख सकते हैं जी जैसे कि यार f कैलकुलेटेड जो है, f कैलकुलेटेड वो लेस देन है f टेबुलेटेड से, तो ऐसे केस में हमेशा हम लोग अपना h0 एक्सेप्ट ही करते हैं, हमेशा ये रूल है। जब भी आप लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेटेड वाला अगर काम आ जाए टेबुलेटेड से, हमेशा h0 अपना एक्सेप्ट होगा, चाहे वो टी टेस्ट हो, चाहे वो एफ टेस्ट हो, चाहे वो जेड टेस्ट हो, चाहे वो का स्क्वायर टेस्ट हो, चारों के चारों टेस्ट में यही फिनोमिना लगेगा ही लगेगा। कंक्लूजन ऐसे ही निकालनी है, जब भी निकालनी है। h0 एक्सेप्टेड का मतलब है कि भाई यस h0
such that sigma 1 या sigma x square is equal to sigma y square, that is there is a no difference between the variance, ठीक है, there is no difference between the variance। शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा कि भाई यहाँ पर पहचान कैसे रहती है कि आप लोगों ने एफ टेस्ट लगाना है कि टी टेस्ट लगाना है। आप अगर आप लोगों को नहीं बताया मैं दोबारा से बता देता हूँ यार, जब भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस ऑफ वेरिएंस के अंदर तब हमारा ये वाला टेस्ट लगता ही लगता है। समझ में आ गई सारी बात? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में जरूर करना। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कराने लगा हूं, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। सब लोग बताएंगे अपना आंसर क्या आता है, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन जो आए यही आए, कोई और भी क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप लोग मतलब रट्टा लगा लें इन वैल्यूज को, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद की प्रैक्टिस के लिए वो आप लोगों को सम दिया जा रहा है, डिट्टो ऐसा ही है। समझना ये कैसे करते, यहाँ पर अपने पास सैंपल गिवन है, सैंपल की वैल्यूज भी गिवन है, बट जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन गिवन था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें एक्चुअली में वेरिएंस निकालना ही पड़ेगा इस केस में खुद से। अगर खुद से निकालना है तो बनाते हैं, टेबल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपना टेबल जिसमें एंट्रीज आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 9 आ रही है। तो हम लोग टेबल कर लेते हैं फिर अपने हिसाब से, नंबर ऑफ कॉलम्स कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर ये कर लेते हैं 12 कर लेते हैं। इस टेबल को यहाँ पर धकेल लेते हैं, टेबल का साइज भी बढ़ा लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी देखिएगा सेम पॉपुलेशन पूछ रहे हैं कि भाई क्या वो जो चीज है सैंपल जो है क्या वो सेम पॉपुलेशन का है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के पास एफ टेस्ट की कैटेगरी में ही आता है, उसी की एप्लीकेशन है। मान लीजिए यार इसको हमने x मान लिया, हमने इसको y मान लिया, सारी एंट्रीज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, टाइप कर लेते हैं। पहली एंट्री है 17, अगली एंट्री है 27, अगली है 18, फिर है हाँ, तो ये एंट्रीज अपने पास आ गई हैं। इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं 16, ये दो, अरे मैं ये वाला सम आप लोगों के लिए होमवर्क दिया ना, ओके ओके, ये सम तो आप लोगों का होमवर्क है यार। ये वाला क्वेश्चन करिए, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, वो वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। थोड़ा सा डाटा मैं आप लोगों को बता, हाँ मैं अगली क्वेश्चन से अगली ही एग्जांपल से आप लोगों को बताऊंगा यार, ये तो होमवर्क क्वेश्चन है ना। ये करते हैं सेम ऐसे ही, यहाँ पर भी यार एस्टिमेट कर पूछ रहे हैं पॉपुलेशन वेरिएंस, यहाँ पर तो ऑलरेडी बता दिया गया, वेरिएंस का वर्ड भी आ गया कि भी दोनों के दोनों सेम पॉपुलेशन के वेरिएंस हो सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर भी बना लेते हैं, उस क्वेश्चन को सभी ने करना है यार एक बार तो एटलीस्ट। यहाँ पर कितने 3 6 9, यहाँ पर भी सेम ही है। नंबर ऑफ कॉलम रख लेते हैं 5, नंबर ऑफ रोज रख लेते हैं 12, और ये क्या हो गया, ये उसी के साथ मर्ज कर दिया गया। क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं टेबल, इंसर्ट टेबल, नंबर ऑफ कॉलम्स 5 कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर ये आ जाएगी 12। हाँ अभी ठीक है। एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं x लिख लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं y। नल हाइपोथेसिस बी डिफाइंड जरूर करके आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नल हाइपोथेसिस के बिना आप लोगों के एक नंबर हमेशा एग्जाम में कट जाया करेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी, x लिख लिया, y लिख लिया। यहाँ पर अब बाकी की एंट्रीज लिख लेते हैं। x की एंट्री है 15, देन है 22, फिर है 28, 26, 18, 17, 29, 21 और फिर है 24। ये एंट्रीज अपने पास इस तरीके से आ गई। y के लिए लिख लेते हैं 8 आ गया, 12 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 15 और फिर 10। ये आ गई जी एंट्री। x आ गया, एक बार मैच कर लेते हैं 15, 22, 18, 28, 26, 18, 17, 29, 21, 24 और 8, 12, 9, 16, 15, 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले यार वेरिएंस निकालना है। अब वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है 1/n-1 समीशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये अपने पास फार्मूला रहता है। सेम ऐसा ही फार्मूला अपने पास y के लिए
1/m-1, इसके लिए m लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग है ना, तो yi माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये अपने पास फार्मूला रहेगा। अगर मुझे xi माइनस एक्स बार निकालना है तो उससे पहले भी मुझे एक चीज निकालनी पड़ेगी x बार। तो x बार निकालना शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर x बार कितना आएगा देखते हैं। ये बन रहा है 15 प्लस 22 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 18, 200 आ गया अभी, 200 आ गया, ठीक है। तो ये चीज आ गई, 200 आ गया। और इसका डिवाइड भी कर लेते हैं, 3 6 9, 9 के साथ डिवाइड कर लेते हैं सीधा। अरे 9 के साथ डिवाइड, 200/9 कर लिया, ये आ गया 22.22, ठीक है जी। सो अपने पास x बार यहाँ पे लिख लेते हैं, x बार आया है 22.22। सेम ऐसे ही y बार निकालना शुरू करते हैं। y बार कितना आएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन जो रहता है ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 8 + 12 + 9, 86, 86 आ रहा है, 86, ओके चेक करना जरूरी है। 86 आ रहा है ना, 86 आया नहीं वैसे, 86 दोबारा कैलकुलेट करके देखें। ये आ रहा था 8 20 आ गया, 20 और 29 आ गया, 29 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 10, ये क्या आ रहा है यार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। अरे अच्छा, मैंने इरेज नहीं ना करा उसको, दोबारा करते हैं। 8 + 12 + 9 + 16 + 15 + 10, 70। अब 70 आ रहा है यार, दोबारा से एंट्री हो गई थी ना ऐड, हाँ तभी तो 70 आ गया जी। ये आ गया वाई बार 70 आ गया। वाई बार भी निकाल लेते हैं, 6 एंट्रीज है तो 70 को डिवाइड कर लेते हैं 6 के साथ, 11.66 आ जाएगा जी, 11.66। वाई बार आ गया 11.66, ये रहा जी अपने पास वाई बार, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा अब आप लोगों का, अब आप लोगों ने ये सारी की सारी एंट्रीज को निकालना है। देखिएगा कैसे निकलेगी, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे सम से, मैं सच में कह रहा हूँ यार। यहाँ पे देखना कितना आता है, ये मिल गया 15 माइनस एक्स बार का 22.22, देन आ रहा है 22 माइनस 22.22। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, कितनी बढ़ेगी इसकी, विड्थ बढ़ा लेते हैं ना। यहाँ पर आ गया ये चीज, उसके बाद आ जाएगा 28 माइनस 22.22, देन यहाँ आ जाएगा 26 माइनस 22.22, देन उसके बाद 18 माइनस 22.22, 17 माइनस 22.22, 29 माइनस 22.22, 21 माइनस 22.22, 24 माइनस 22.22, ये चीज आ गई सारी। उसके बाद यार इनकी वैल्यू को लिखते हैं, अब कितना आएगा जी अपने पास देखिएगा, ये बन जाएगा 15 माइनस, फिर से ये सारा का सारा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा यार। तो ऐसा करते हैं, मैं सारी की सारी वैल्यूज ना उसके लिए भी और वाई के लिए भी मैं एज इट इज यहाँ पर जो मेरे पास गिवन है मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, उनको मैं अब यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। उनको लिख देते हैं डायरेक्ट से, आप लोग अपनी कैलकुलेशन खुद करके देखना कि आप लोगों के पास कितना आ रहा है, बट मेरे पास जो ऑलरेडी कैलकुलेशन करी हुई है मैं उसको लिख रहा हूँ जी अब, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि अपना आंसर क्या आएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दें, अगर स्क्वायर करके एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ये अपने पास मिल जाएगा 52.178। इसको भी थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, 52.878। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा 0.048, 0.048, देन आ गया 33.4084, 4084, 14.288, 17.808, देन है 27.254,
4.8, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैं करने लग गया तो यहाँ पर और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप लोग वैसे ही वीडियो को बहुत जल्दी स्किप कर देंगे जी। इसलिए मैं यहाँ पर अपने आप खुद ही पहले वैल्यूज लिख देता हूँ 488 और देन आ गया लास्ट में है 3.168, ये आ रहा जी। और हमें चाहिए इसका सम, तो इसके सम करने पे मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे मिल रही है जी 195.48, ये करके मिल रही है मुझे कुछ वैल्यू। सेम काम वाई आई के लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पर वाई आई माइनस वाई बार, इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। इसकी वैल्यूज मुझे मिलेगी -3.66, देन आएगा 0.34, उसके बाद मुझे मिलेगा -2.66, देन मिलेगा जी 4.34, उसके बाद 3.34, लास्ट में आया -1.66। और यहाँ पर वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 13.396, देन 0.116, 7.076, लास्ट में मुझे मिल रहा है 18.836, उसके बाद आ रहा है 11.156, लास्ट है 2.756। ये अपने पास कैलकुलेशन करके वैल्यूज आ रही हैं। और इसका जो सम आ रहा है वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, इसका जो सम आ रहा है वो मिल रहा है 53.336, 53.336। ठीक है, ये अपने पास सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। लास्ट में अब आप लोग अगर S1 निकालते हैं या SX निकालते हैं, SX स्क्वायर, तो ये मिलेगा जी फॉर्मूला लगाकर XI माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, और ऐसे ही सेम SY स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर बाय m माइनस 1। फिर देखते हैं कैलकुलेशन करने पे कौन सा वाला डाटा जो है वो बड़ा आ रहा है। न्यूमिनेटर उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पर आ गया 195.48 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 10 थी, 9 थी ना, तो 9 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा SY स्क्वायर इज इक्वल टू 53.336 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर थी 6, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने में मुझे मिल जाएगा 195.48 डिवाइडेड बाय 8, 24.435, 24.435, और यहाँ पर मिल जाएगा जी 53.336 डिवाइडेड बाय 5, 10.6672, 10.66, बस 10.6672, तीन कर लिए। अब फिर से यार वही बात है, अगर आप लोग वो मिस्टेक कर देंगे तो आप लोगों का काम प्रॉब्लम हो जाएगा। हमेशा वेरिएंस वही वाला न्यूमिनेटर में रखना है जो आप लोगों के पास बड़े वाला होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं एफ टेस्ट लगाता हूँ, वेरिएंस मेरे पास x के लिए बड़ा आ रहा है, तो x के लिए बड़ा आया था, इसीलिए मैंने न्यूमिनेटर में SX स्क्वायर लिख दिया है। अब सो यहाँ से आ जाएगा 24.435 डिवाइडेड बाय 10.667। इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं अपने पास, ये मिल गया 24.435 डिवाइडेड बाय 10.667, 2.29 आंसर आया जी, 2.29। ये है अपने पास f की वैल्यू कैलकुलेटेड वाली। अब मुझे चाहिए टेबुलेटेड वैल्यू, तो टेबुलेटेड वैल्यू के लिए जाना कहाँ है, टेबल पे चलते हैं और फिर देखते हैं अपने पास आंसर क्या आएगा। जैसे यार यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है 8 और एक है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 और 5 के ऊपर चेक करते हैं। 8 क्या कहाँ रहेगा, 8 रहेगा अपने पास न्यूमिनेटर में। समझ में आ रहा है ना, न्यूमिनेटर में क्यों आएगा, क्योंकि यार आप लोगों ने x वाली जो टर्म है उसको न्यूमिनेटर में लिखा है, तो x यहाँ पर आ गया, 5 यहाँ पर आ गया, ये रही अपने पास वैल्यू 4.814। तो 4.814 है टेबुलेटेड वैल्यू, तो भैया अपने पास वैल्यू जो आ गई 4 पॉइंट कुछ इतना था, 4.8 समथिंग कर था। तो कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन है टेबुलेटेड से, तो आप इस तरीके से कहेंगे यस और नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, एच नॉट अपना एक्सेप्ट हो गया, तो आप लोगों का आंसर इस तरीके से आएगा। समझ में आ गया जी। अब आप लोगों का वो पार्ट है कि एक काम छोटा सा मेरा आप लोगों ने करना है, ये एक वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा जी। ठीक,
सब करेंगे ये वाला क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छोड़ के जाना। होप कि आप लोगों को एफ टेस्ट के बारे में समझ में आया होगा। सबसे इजी टॉपिक था ये आज का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जी।